शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो आज हम लोग इस ब्रह्मसूत्र के अध्ययन क्रम में, चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में द्वितीय पाठ के रूप में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ तक विचार किया था कि युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणमपि श्रुतराम इतरेतरा भावानुपपत्तिः इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्यतः स्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्चाध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणाञ्च विषयाध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। यहाँ तक हम लोगों ने कल विचार किया था। यानी एक बार सिंहावलोकन न्याय से एक बार सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से यूँ कहें चर्चा कर लेते हैं कि युष्मत् प्रत्यय का विषय जो है वो देहेंद्रिय आदि है, देह इंद्रिय इत्यादि, और अस्मत् प्रत्यय का विषय जो है वो चिदात्मा है। इन दोनों में कैसा स्वभाव है? तम और प्रकाश के समान ये दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, साथ साथ रह ही नहीं सकते थे। जब यह तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं तो इन दोनों का परस्पर इतरेतर भाव नहीं होगा। अर्थात इतरेतर भाव का मतलब तादात्म्य में नहीं हो पाएगा, धर्मी अध्यास नहीं होगा। तब जब इतरेतर भाव की अनुपपत्ति हो गई तब इनके जो धर्म है, जाड्य और चैतन्य आदि, उनका भी सुतराम इतरेतर भाव की अनुपपत्ति हो जाएगी। यानी धर्मी अध्यास मूलक धर्माध्यास है। यानी जब धर्मी का अध्यास नहीं होगा तो धर्मों का भी अध्यास नहीं होगा। इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, अस्मत् प्रत्यय यानी ज्ञान का जो विषय, कौन? विषयिणी चिदात्मक है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी कौन? चिदात्मा, आत्मा, जो वेदांत प्रतिपाद्य है। तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मक है। युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से, युष्मत् प्रत्यय का गोचर जो विषय और यानी धर्म, और उसके जो धर्मी धर्म है, धर्म यही अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय यानी धर्मी और उसका जो धर्म है, इसका अध्यास नहीं हो सकता। इसका जो अध्यास और तद विपर्ययेण नहीं हो सकता। मिथ्येति भवितुम युक्तम वहां जोड़ेंगे, मिथ्या है। और तद विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणञ्च विषयाध्यासः मिथ्येति भवितुम युक्तम। तद विपर्ययेण यानी विषय विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण नाम यथा अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मकी युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः मिथ्येति भवितुम युक्तम। तथा युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषये, ऐसा अर्थ करेंगे। युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषये अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्च अध्यासः मिथ्येति भवितुम युक्तम। उसी को कर तद विपर्ययेण विषय विपर्ययेण। अभी तक हम क्या कहे कि अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषयी चिदात्मा, उसमें युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का अध्यास यानी विषयी अध्यास, धर्मी अध्यास, और उसका जो धर्म क्या? जाड्य और चैतन्य, मतलब उस आत्मा में जाड्य धर्म जो है, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो है उसका जो जाड्य धर्म है, उसका जो अध्यास हो रहा है वो मिथ्येति भवितुम, तो मिथ्या है। अब इसके ठीक हम विपरीत कहेंगे, तद विपर्ययेण विषयिणः, तद विपर्ययेण यानी विषय विपर्ययेण, विषयिणः यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य विषयिणः तद्धर्माणाञ्च नित्यत्वादीनाञ्च विषये युष्मत् प्रत्यय विषय गोचरे विषय अध्यासः, यह क्या है? मिथ्या है। अध्यास मिथ्या। कैसे अध्यास की उपपत्ति दिखा रहे हो? यहाँ तक हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था, हम लोगों के द्वारा चर्चा हुई थी। आज
तो ये बात स्पष्ट हुई कि यह जो अध्यास है, यह अध्यास कैसा है? मिथ्या। अब इस पे कह रहे हैं कि तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर्धर्मधर्मयोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदं इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। कह रहे हैं कि यह जो लोक व्यवहार है यह नैसर्गिक है, अनादि है, बीजांकुरवत। पहले बीज था कि अंकुर था? यदि हम कह दें कि पहले अंकुर था तो अंकुर कहाँ आया, कहाँ से आया? बीज से पहले कैसे आ जाएगा? यदि हम कह दें कि बीज था पहले तो बिना अंकुर के वो बीज कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो ये अनादि नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, यह जो लोक व्यवहार है अध्यास, ये कैसा है? अहम इदम ममेदम, इस प्रकार यह जो लोक व्यवहार है, जन्म व्यवहार है, यह जन्म व्यवहार कैसा है? नैसर्गिक है, अनादिकाल से आ रहा है, अनादि है। तो कह रहे हैं तथापि, मान रहा हूं, यद्यपि जोड़ लेंगे भामती की दृष्टि से। भामतीकार कहते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य को कि आप तथापि यहां कह रहे हो तो इसलिए यद्यपि आपको देना होगा। तो यद्यपि मैं मान रहा हूं कि मिथ्येति भवितुम युक्तम, अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषयी चिदात्मा, उस चिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का अध्यास यानी धर्मी अध्यास, और उसमें जो उसका धर्म, उसका भी अध्यास, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय, उसका जो धर्म जाड्य, उसका अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। और विषय विपर्येण युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय में अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषयी है इसका अध्यास यानी धर्मी अध्यास, और उसका जो धर्म नित्यत्वादि इसका अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये मिथ्या है। करें तथापि, तब पर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य। अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्यस्मिन् मतलब अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरी विषयिणी और युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषये। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम यानी अन्योन्यात्मकताम यानी धर्मी अध्यास, एक दूसरे में अध्यास करना, यानी अस्मत् में युष्मत् को ले जाना, युष्मत् में अस्मत् को लाना। तो अन्योन्यस्मिन् धर्मिणी ऐसा कर लीजिए, अन्योन्यस्मिन् यानी धर्मिणी, अन्योन्यात्मकताम, अन्योन्यात्मकताम एक दूसरे का, एक दूसरे धर्मी में एक दूसरे धर्मी का। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च, एक दूसरे के धर्म को अस्मत् प्रत्यय में जाड्य ले जा करके बैठाना, उसमें रहने वाला जो नित्यत्व है अस्मत् में उसको युष्मत् में लाना। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, एक दूसरे के धर्मों यानी धर्मी अध्यास और धर्माध्यास, एक दूसरे का धर्मों का अध्यास करके इतरेतरा विवेकेन, इतरेतर अविवेकेन, क्योंकि यह अध्यास कैसे होगा? जब विवेक रहेगा तो अध्यास नहीं हो सकता, अविवेक निबंधन है। इसीलिए आगे कहेंगे तत्तद आचार्यों के मतों का यहाँ उपस्थापन हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे परत्र तद विवेकाग्रह निबंधन, यह जो अध्यास कैसा है? विवेकाग्रह निबंधन है, यानी विवेक का आग्रह रहेगा तभी अध्यास होगा, विवेक जब रहेगा तो अध्यास नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं तथापि अन्योन्यस्मिन् धर्मिणी अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य, जोड़िए अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन, परस्पर क्या? अविवेक के कारण, इतरेतर एक दूसरे का विवेक न हो, इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो हो। यह धर्म और धर्मी कैसे हैं? अत्यंत विविक्त है, अत्यंत अलग अलग है, अलग अलग से इनकी प्रथा है, इनकी प्रसिद्धि है। अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो हो मिथ्या ज्ञान निमित्तः, किसमें जाएगा? व्यवहार, लोक व्यवहार, मिथ्या ज्ञान निमित्त अर्थात मिथ्या ज्ञान से होने वाला, पहले अध्यास होगा, अध्यस्य व्यवहारति, ऐसा भामतीकार कहेंगे, अध्यास करके व्यवहार करता है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनी कृत्य, सत्य और अनृत, अनृत यानी झूठ,
सत्य और अनंत को मिथुनी कृत्य यानी युगली कृत्य, युगल करके अहम इदम ममेदम, मैं यह हूं, मैं यह हूं, अर्थात अहम स्थूलः, अहम गौरः, इस प्रकार का व्यवहार। ममेदम, मेरा यह है, जरा मरण पुत्र पशु स्वाम्यादि, इस प्रकार जो यह नैसर्गिक एवं लोक व्यवहार है, यह नैसर्गिक लोक व्यवहार है। तो जो आप कह रहे हो कि मिथ्येति भवितुम युक्तम, यह आपका कथन ठीक नहीं है, यह अनादि है, बीजांकुरवत है, नैसर्गिक लोक व्यवहार है। यहाँ अध्यास होगा ही एक दूसरे में, एक दूसरे धर्मी का और एक दूसरे धर्म में एक दूसरे धर्मों का अध्यास होगा ही। यानी सूत्र स्थूल शब्दों में कहें तो अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी में युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का अध्यास धर्मी अध्यास, और युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय उसमें अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी का अध्यास धर्मी अध्यास हो गया दोनों पक्ष में। फिर अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी में युष्मत् प्रत्यय गोचर जो धर्म जाड्य उसको ले जाना। फिर युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय देहेंद्रियादि उनमें रहने वाला जो उनमें अस्मत् प्रत्यय गोचर जो क्या बोलते हैं नित्यत्वादि धर्म है उसको ले जाकर के अध्यास करना। तो इसी बात को कहे थे पूर्व पक्ष के रूप में तद विपर्ययेण। तद विपर्ययेण का अर्थ क्या कि विषय विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण विषयिणः तद धर्माणांच, उनके धर्मों का विषय अध्यास, विषय में अध्यास करना, ये मिथ्येति भवितुम युक्तम मिथ्या है। इसका समाधान कर दिए कि यह नैसर्गिक लोक व्यवहार है, अनादि परंपरा से चला आ रहा है, बीजांकुरवत यहाँ अध्यास होगा, मिथ्या नहीं है। अब जिज्ञासा हुई कि कोयम अध्यासो नामेति, यह अध्यास क्या है, अध्यास किसे कहते हैं। आह ग्रंथकार आह, इसी अध्यास को समझा रहे हैं। पहले एक पूर्व पक्ष करेंगे, उसके बाद उच्यते करके समाधान देंगे। आह ग्रंथकार आह कथयति, क्या ओयम अध्यासो नाम, यह अध्यास की क्या है, किसे कहते हैं अध्यास, अध्यास का स्वरूप बतलाइए। उच्यते कह रहे स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, जो स्मृति रूप है उसको हम बोलते हैं अध्यास। परत्र, लेकिन उसमें परत्र पूर्व दृष्टावभाषा भी होना चाहिए। परत्र यानी परस्मिन वस्तुनि, शुक्तिकादौ रज्जु रज्ज्वादौ पूर्व दृष्टावभाषा, पूर्व दृष्टस्य वस्तुनः आभासा। जैसे आप सुक्ति देखे तो सुक्ति में आपको क्या भ्रम हुआ, रजत का। रज्जु देखे रस्सी, उसमें क्या भ्रम हुआ आपको, सर्प का। यानी आप सर्प से पहले परिचित हो, रजत से पहले परिचित हो, उसका ज्ञान है, उसका अनुभव है आपको, बाद में आप देखे वैसे आज जो चाकचिक्य दिख रहा है इस सुक्तिका में, रज्जु वैसा दिख रहा है, सर्प जैसा रास्ते में पड़ा है, तो आपकी स्मृति उद्बुद्ध हो जाएगी सामग्री को देख करके, और उसमें रजत की प्रतीति होने लगेगी, सर्प की प्रतीति होने लगेगी। तो इस प्रकार स्मृति रूप, स्मृति रूप, क्योंकि स्मृति में स्मृति और प्रत्यभिज्ञा में न लक्षण चला जाए, इसलिए प्रत्यभिज्ञा वारणाय स्मृति रूप कहे। स्मृति रूप यानी स्मृति रूप होना चाहिए। स्मृति में विषय देखिए, प्रत्यभिज्ञा और स्मृति में कुछ भिन्नता है। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति है, प्रत्यभिज्ञा मतलब प्रत्येदंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। अभी भामतीकार कहेंगे आगे टीका में, भामती में कहेंगे अस्ति ही स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्षाम अवभासः अस्ति च पाटली पुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य माहिस्मत्याम अवभासः समीचीनः, ऐसा कहेंगे। तो स्मृति और प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा में क्या रहता है, विषय की सन्निहितता रहती है, विषय सन्निहित रहता है, विषय सन्निकृष्ट रहता है सामने। स्वयं देवदत्त, स्वयं देवदत्त कह रहा है कि यह वही देवदत्त है, जिस देवदत्त को मैंने पहले वहां देखा वही देवदत्त है। तो विषय देवदत्त जो विषय है वो सन्निहित है, उपस्थित है। प्रत्यभिज्ञा में ऐसा होता है, स्मृति में विषय सन्निहित नहीं रहता। रजत को देखा,
आपण में, बाजार में रजत को मार्केट में देखा, उसका चाकचिक्य उसको ज्ञात है, उसका चाकचिक्य उसको ज्ञात है, इसलिए उसको ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये वही है, रजत ही है। तो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा हो भाषा अध्यास, यानी परत्र, परत्र मतलब पूर्ववर्तिनी वस्तु, यानी प्रत्यक्षोपस्थित, जो सामने जो जो इंद्रिय के साथ जिसका सन्निकर्ष हो रहा है, ऐसा जो वस्तु परत्र। पूर्व दृष्टस्य अवभासः, पूर्व दृष्ट वस्तु का, पूर्व दृष्ट तो बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उस सामग्री के अनुकूल ही वस्तु लेना है। चाकचिक्य, वहां स्मृति कैसी हो रही है, किसकी हो रही, हसुआ खुरपी की हो रही है स्मृति, या लैपटॉप की हो रही है, मोबाइल की नहीं, उसको देखने के बाद रजत की स्मृति हो रही है। तो पूर्व दृष्ट से हम किसको लेंगे, पूर्व दृष्ट से रजत से, ठीक है। तो पूर्व दृष्टस्य रजतस्य अवभासः मतलब स्मृति रूपस्य वस्तुनः अवभासः। तो स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा अवभासः। अब इसी अवभास को अन्य आचार्य जो हैं अपने अपने दृष्टि से कहते हैं। अब तत्तद आचार्यों के मतों का यहाँ उपस्थापन हो रहा है। तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। कुछ आचार्य, यहाँ विशेष रूप से बौद्धों के मतों का, अख्यातिवादी जो प्रभाकर है इनके मत का, और अन्यथा ख्यातिवादी जो हैं इनके मत का, और अनवचनीय ख्याति जो वेदांती हैं इनके मत का उपस्थापन हो रहा है। लेकिन आगे भगवत्पाद शंकराचार्य कहेंगे कि सबके यहाँ अन्यत्र अन्य धर्मावभास, तो कुछ आचार्यों का यहाँ मत रखा जा रहा है। केचित अन्यत्र, तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। तम अध्यासम, उस अध्यास को कुछ लोग कैसा कहते हैं, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। अन्यत्र मतलब अन्यस्मिन वस्तुनि, पूर्ववर्तिनी वस्तुनि। अन्य धर्माध्यास, अन्य धर्म का अध्यास, अर्थात ज्ञान धर्माध्यास, ज्ञानाकार से अध्यास, ज्ञान का अध्यास। यह किसका मत है, तो देखिए बौद्ध में 4 संप्रदाय है, माध्यमिक, वैभाषिक, योगाचार और सौत्रांतिक। माध्यमिकों को छोड़ करके जो आत्मख्यातिवादी है उनका यह कथन है कि अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। अन्यत्र अन्यस्मिन् वस्तुनि पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शोक्तिकादौ अन्य धर्मस्य ज्ञान धर्मस्य रजतस्य ज्ञानाकारस्य बहिरध्यासः, ऐसा कथन है। केचित, कुछ अन्य आचार्य क्या कहते हैं, माध्यमिक आत्मख्याति असत्ख्याति वाले,
कहते हैं यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन, नहीं ये अख्यातिवादी का है। यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन भ्रम इति, कह रहे हैं कि यत्र यदध्यास, यत्र मतलब वही पूर्ववर्तिनी वस्तुनि, यदध्यास यानी रजतादेह अध्यास, स अध्यास कीदृशः, तदध्यास विवेकाग्रह निबंधन, विवेकाग्रह मूलकः, यानी विवेक का अग्रह होने के कारण, विवेक का ग्रह होने पर अध्यास नहीं हो सकता, विवेक का अग्रह होने पर अध्यास होता है। यानी यम शुक्ति ही इदम रजतम, इस प्रकार का विवेक न हो तभी अध्यास होगा। जब आप पहले से ही समझ गए कि इयम शुक्ति ही इदम रजतम, तो अध्यास हो ही नहीं सकता। तो विवेकाग्रह, विवेक का ग्रह नहीं चाहिए, अर्थात विविच्य ज्ञान यह नहीं, विवेक का अग्रह चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं अख्यातिवादी। यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधन भ्रम इति, अन्ये तो अन्य आचार्य, अन्यथा ख्यातिवादी नैयायी क्या कहते हैं, यत अन्ये तो यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते कथयन्ति इत्यर्थः। यत्र यदध्यासः, यत्र मतलब अधिष्ठाने पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकाद, यदध्यासः, यदध्यासः रजतादेह अध्यासः, स अध्यासः कीदृशः, यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना, तस्यैव नहीं सुक्तिकात्वस्यैव, जो उसमें सुक्ति में क्या रहेगा, सुक्तिकात्व रहेगा, उससे विपरीत धर्म क्या हो, रजतत्व। रजतत्व जो धर्म है वो कहाँ रहेगा, रजत में रहेगा। सुक्तिकात्व कहाँ रहेगा, धर्म सुक्ति में, तो विपरीत हो गया। सुक्तिकात्व में सुक्तिका में सुक्तिकात्व का अवभास नहीं हो रहा, किसका अवभास हो रहा है, रजतत्व का, तो विपरीत हो गया। तो कह रहे यत्र अधिष्ठाने यदध्यासः रजतादेह अध्यासः तस्यैव, तस्य से किसको पकड़ेंगे, यत् से जिसको पकड़ेंगे यत्र में, यद् से, तो तस्यैव सूक्तिका तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम रजतत्व धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते कथयन्ति। इस प्रकार तत्तदाचार्यों के मतों का यहाँ उपस्थापन हुआ। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। सर्वथापि, सबके यहाँ, भले वो आत्मख्यातिवादी हो या अख्यातिवादी हो या अन्यथा ख्यातिवादी हो या असत ख्यातिवादी हो या निर्वचनीय ख्यातिवादी हो, जो भी हो, सबके यहाँ सर्वथा तो अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, अन्य में अन्य धर्म की अवभासता, प्रतीति जो है वो, उससे कोई व्यभिचार नहीं होता, वो प्रतीत हुई होता है, भले वो किसी का मत हो। कोई विवेकाग्रह निबंधन माने इस अध्यास को, कुछ लोग यत्र यदध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना रूप अध्यास को माने। हाँ, कुछ लोग यत्र यदध्यासः, जो पहला था मत आत्मख्यातिवादियों का, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, कुछ भी हो, कोई भी हो, सबके यहाँ सर्वथापि तु अन्य से अन्य धर्मावभासता न व्यभिचरति, अन्य में अन्य धर्म की अवभासता, इसका व्यभिचार नहीं होता, वो होता ही है, सब मानते हैं। तथा च लोके अनुभव, जैसा कि लोक में देखा जाता है, सुक्तिका ही रजतवत अवभासते, सुक्तिका कैसी है, यह सुक्तिका कैसी है, रजतवत अवभासते, रजत के समान प्रतीत होती है। तो रजत के समान प्रतीत होती है यानी रजत रूपेण प्रतीयते, रजत रूप से प्रतीत होती है, यानी सुक्तिका अलग है, रजत अलग है, तो अन्य धर्मावभासता व्यभिचरित हुआ नहीं। सुक्तिका रूप सुक्तिका में रजतत्व रूप धर्म का या रजत रूप धर्मी का अवभास हो रहा है ना, सुक्तिका में रजत का अवभास हो रहा है, रजतत्व का भी अवभास हो रहा है। तो इस प्रकार सर्वथा तो अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति,
तथा च लोके अनुभव है, जैसा कि लोक में अनुभव है, सुक्तिका ही रजतवद अवभासते, सुक्तिका जो है वो रजत के समान प्रतीत होती है। एकश चंद्र सद द्वितीयवत, चंद्रमा एक ही है लेकिन वो कैसा लग रहा है, दो लग रहा है। बचपन में आंख ऐसे ऐसे मोले हो गए तो पता होगा एक ही चीज दो दो दिखते हैं, ठीक है। एकश चंद्र सद्वितीयवत, एक चंद्र है लेकिन दो के समान प्रतीत हो रहा है। आलात चक्र वंशो रगादि स्वपि यथा यथा लक्षणम ऊहनीयम, ऐसा भामतीकार कहेंगे कि आलात चक्र होता है। आलात चक्र मतलब अयोगोलक ले लीजिए और ऐसे ऐसे भाजिए, लगेगा कि एकदम चक्र है, आग का चक्र चल रहा है। आलात चक्र वंशोरग, वंशोरग मतलब बांस है, छोटे छोटे बांस अभी निकल रहे हैं और उसमें लगता है कि सर्प है। उरग मतलब उर्षा गच्छति, रेंगते हुए जो चलता है सर्प। तो वंशोरग, आलात चक्र वंशोरग आदि स्वपि, ठीक है। तो इस प्रकार यह एकश चंद्र सद्वितीयवत, एक चंद्र है दो के समान प्रतीत हो रहा है। ये क्या है, अध्यास है, अवभास है, भ्रम है। अब कह रहे कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय अध्यास विषय धर्माणाम सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति युष्मत प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। कह रहे हैं कि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय धर्माणाम, कह रहे हैं ये बतलाओ, यह जो प्रत्यगात्मा है, आत्मा प्रतीपम अंचति, यह जो प्रत्यगात्मा है, यह प्रत्यगात्मा कैसा है, अविषय है, विषय नहीं है। तो जब यह प्रत्यगात्मा अविषय हुआ, प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तद्धर्माणा, तो उसमें कैसे विषय और उसके धर्मों का अध्यास होगा, ये बात बतलाओ। यानी कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तद्धर्माणा, जो प्रत्यगात्मा अविषय रूप है, इसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा? क्योंकि लोक व्यवहार में देखा जाता है कि सर्वो ही पूर्वस्थिति विषय विषयांतरम मध्यस्यति, सर्वो ही जनः, सभी लोग जो है पूर्वस्थित विषय में विषयांतर का अभ्यास करते हैं। जैसे सुक्ति है तो पूर्वस्थित है, प्रत्यक्षोपस्थित है, सामने है, उस विषय में विषयांतर का रजतत्व का अध्यास होता है। तो आप ये बताइए कि विषय होना चाहिए, यह प्रत्यगात्मा तो कैसा है, अविषय है। तो प्रश्न बनना स्वाभाविक सी बात है कि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, यह प्रत्यगात्मा जो अविषय है, इस अविषय रूप प्रत्यगात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, कथम पुनः। क्योंकि अपने ही पूर्व पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं पूर्व पक्षी, सर्वो ही पूर्वस्थिति विषय विषयांतरम मध्यस्यति, क्योंकि पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है। ऐसा युष्मत प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि, और यह प्रत्यगात्मा कैसा है, युष्मत प्रत्यय से अपेत है, रहित है। युष्मत प्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मनः चिदात्मनः, यह चिदात्मा कैसा है, अविषयत्वं ब्रवीषि, अविषय कहा जा रहा है इसको। तुम सिद्धांति अविषय कह रहे हो, तो कैसे यह जो अविषय रूप प्रत्यगात्मा चिदात्मा है, इस चिदात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, बताओ। वही कह रहे हैं कि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, यानी यह प्रत्यगात्मा जो सर्वथा अविषय है, सर्वथा अविषय नहीं कहेंगे, अविषय, क्योंकि आगे कहेंगे सर्वथा को लेकर के बात, ये सर्वथा यह विषय नहीं होता सिद्धांत के रूप में। कथम, पूर्व पक्ष क्या हुआ, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, यह प्रत्यगात्मा जो अविषय है, इसमें विषय और उनके धर्मों का अध्यास कैसे होगा। क्योंकि देखा जाता है कि सारे लोग जो है पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास करते हैं। और आपने सिद्धांति ने यह कहा भी है कि युष्मत प्रत्यय जो प्रत्यगात्मा है उसको आपने अविषयत्वं ब्रवीषि, अविषय बनाया है, तो पूर्व पक्ष तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है कि कैसे प्रत्यगात्मा जो अविषय है इसमें अध्यास होगा विषय और उनके धर्मों का। उच्यते, उच्यते करके समाधान दे रहे हैं कि न तावत अयम
एकांतेन अविषयः, यह जो अयम चिदात्मा, यह जो चिदात्मा है वह एकांतेन अविषयः न अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मक प्रसिद्धेः। अयम आत्मा, यह आत्मा जो है एकांतेन अविषयः न, यह जो आत्मा है यह आत्मा सर्वथा अविषय है ऐसा नहीं कह सकते। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का वह विषय है वह आत्मा। न तावत् अयम, अयम आत्मा चिदात्मा एकांतेन अविषयः, यह हमेशा अविषय है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का यह विषय है और अपरोक्षत्वाच्च, अपरोक्ष भी है, और ऐसा प्रत्यगात्म प्रसिद्धि है, इस प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह आत्मा जो है सर्वथा अविषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय का विषय होने के कारण, अपरोक्ष होने के कारण, प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि होने के कारण। प्रसिद्धि क्या है कि सभी लोगों को अहम 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 ऐसी प्रतीति होती है, मैं, मतलब मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ इत्यादि सब कहाँ से आ रहे हैं? आत्मा के ही हैं, अध्यास के कारण हो रहा है। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से, अपरोक्ष होने से, उस प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि होने से यह आत्मा जो चिदात्मा जो है, अयम जो है, यह एकांतेन अविषय न, सर्वथा यह अविषय है ऐसा नहीं कह सकते। तो पूर्व पक्ष खत्म हो गया। न चायमस्ति, तो जो पूर्व पक्ष किए थे कि ये तो अविषय है, पूर्व पक्ष ये अविषय होने के कारण इसका अध्यास नहीं होना चाहिए, इसमें विषय और तद्धर्मों का कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, वो पूर्व पक्ष खंडित हो गया। आगे अगर तथा न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम मध्यस्थितम, ये पहले पक्ष का खंडन किए कि प्रत्यगात्मा जो आप पूर्व पक्ष किए, यह प्रत्यगात्मा अविषय है, इसमें विषय और तद्धर्मों का अध्यास कैसे होगा, उसका खंडन हो चुका। क्योंकि अपरोक्ष होने के कारण, और अपरोक्ष होने के कारण, अस्मत् प्रत्यय का विषय होने के कारण, अपरोक्ष होने के कारण, प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि होने के कारण यह सर्वथा जो है अविषय नहीं है, उसका खंडन हुआ। दूसरा जो कहे थे कि सर्वो ही पुरोवस्थिति विषय विषयांतरम मध्यस्यति, यह जो पूर्व पक्ष किए थे, इस पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए कह रहे हैं क्या कि नचायमस्ति नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरोवस्थिते विषये, पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम मध्यसितव्यम इति, यह कोई नियम नहीं है कि पूर्ववस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा। जो पूर्ववर्तित होगा, सामने दिखेगा, जिसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है, उस विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नचायमस्ति नियमः, नास्ति नियमः, नचायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषय विषयांतर मध्यसितव्यम इति, पूर्ववस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास हो ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों? अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे बलास्थल मलिनता यध्यस्यन्ति, क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाश, आकाश का तो प्रत्यक्ष होता नहीं, तो उस आकाश में क्या बलाह तल मलिनता यध्यस्यन्ति, जो बालाह, जो बाल लोग हैं वो क्या कहते हैं, देखो आकाश का तल मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, ये वो इत्यादि अध्यास करते हैं, व्यवहार करते हैं। वो तो निरूप है और तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन व्यवहार होता है। तो आपने जो कहा कि पूर्ववस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा, ये आपका कथन ठीक नहीं है कि आकाश जो है वो प्रत्यक्ष है, उसमें बालक लोग क्या कर रहे हैं, उसका तल मलिन है इत्यादि ऐसा व्यवहार करते हैं। आकाश मतलब अवांग मुखी भवद महेंद्र नील मणिमय महाकटाह कल्पम इति, ऐसा भामतीकार कहेंगे कि यह आकाश कैसा है, महाकटाह कल्पम, कटाह मतलब होता है कड़ाही, अवांग मुखी मतलब एकदम नीचे की तरफ झुका हुआ, लगता है गगन चुंबी नहीं, एकदम यहां से देखिए लग रहा है कि उस पेड़ के पास ही आकाश है। तो अवांग मुखी भूत महेंद्र नीलमणि, महेंद्र के नीलमणि के समान एकदम नीला रंग दिखाई देता है,
महेंद्र नीलमणिमय महाकटाह कल्पम, महाकटाह जो है बहुत बड़ी सी कड़ाई जो है वैसा ही दिखता है। तो एतादृश जो आकाश है, इस आकाश में बालक लोग क्या कहते हैं कि इसका जो तल है वो मलिन हो गया। तो आप ऐसा नहीं, एतावता इससे यह निकला कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा, कि नचायमस्ति नियमः पूर्व अवस्थित एव विषय, पूर्व अवस्थिते करिए, ऐसा संधि मत करिए, स्पष्ट हो जाए। नचायमस्ति नियमः पूर्ववस्थिते एव विषय विषयांतरम मध्य स्थितम, पूर्वस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों? अप्रत्यक्षेप ही आकाशे बलाह तलमलिनता अध्यस्यन्ति, क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाश में भी जो बालक लोग जो है उसका तल जो है मलिन है, ऐसा अध्यास करते। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा देहेंद्रियादि का अध्यास जो है अविरुद्ध है, कोई विरोध नहीं हुआ। उसी को कह रहे एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास अविरुद्ध है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। ठीक है? हाँ सर। ओके चलो। सर हम्म कल अपनी कक्षा 11 बजे रहती है ना रोज? सर कल श्रीनिवास सर लेने वाले हैं 11 बजे। अच्छा कल? हाँ, तो अपन कितने बजे लेंगे? अच्छा चलो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है, टाइम टेबल जो बना हाँ है सर। उसको ओके सर। ओके।